हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी ने 2026 के लिए इंग्लिश ग्रामर। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडवर्ब बेस्ड। हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन रहने देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने 2026 के लिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एडवर्ब टॉप 50 क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सी स्पीक्स पोलाइट पोलाइटली, पोलाइटनेस मोर पोलाइट। हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे पोलाइट है। वह कैसे बोलता है? पोलाइटली तरीके से बोलता है, बिल्कुल विनम्र। पोलाइट तरीके से बोलता है, बिल्कुल विनम्र तरीके से बोलता है, ठीक है। जो आपका पोलाइट हो जाएगा, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। पोलाइट हो गया। एडजेक्टिव में अगर हम लोग एल वाई जोड़ते हैं, एल वाई, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एल वाई हमको जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल वाई। यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो एडवर्ब ये हो जाएगा पोलाइटली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद ही रखना है, ठीक है। ही रन्स देन हिज ब्रदर्स। देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री में फास्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी कैसे सो रहा था? साउंडली तरीके से सो रहा था, यानी साउंड जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, उसमें वाई एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। नेवर ईवर ऑलवेज ऑलरेडी। देखो, मैं नेवर ईवर ऑलवेज ऑलरेडी का मतलब भी बता देता हूँ, आंसर भी सही बता दूंगा, ठीक है। जो नेवर का प्रयोग होता है वो सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, यानी जो सच आ लिखा है ना, सच आ प्लस आगे मतलब कोई भी हो, जैसे ब्यूटीफुल प्लेस हो, ब्यूटीफुल गर्ल हो, हैंडसम बॉय हो, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट बॉय यानी ग्रेटेस्ट किंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब सचा लिखा हो, उसके बाद आपका कोई भी सेंटेंस लिखा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं। जो ईवर होता है ना, ईवर का मतलब क्या होता है? ईवर का मतलब होता है कभी मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ऑलवेज जो होता है हमेशा। ऑलवेज का जो होता है प्रयोग जो होता है ऑलरेडी या आपके कॉन्टिन्यूअस वर्ब के लिए होता है, ठीक है। ऑलवेज का प्रयोग होता है वो हैबिट एंड कॉन्टिन्यूअस वर्ब के लिए प्रयोग होता है। जैसे हैबिट क्या हो जाएगी आपकी? वह हमेशा सच बोलती है। सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। क्या हो जाएगा? सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। ये हैबिट हो गया। और आपको मैंने क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस क्रिया के लिए मैं तुमसे मिलूँगा, मैं तुमसे हमेशा मिलूँगा। आई विल ऑलवेज मीट यू, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूअस क्रिया या हैबिट के लिए ऑलवेज का प्रयोग होता है। ऑलरेडी का मतलब जो पहले, मतलब पहले ही हो चुका। पहले का मतलब पास्ट में यूज होगा, ठीक है। यहाँ पास्ट नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा नेवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सी फिनिश्ड द वर्क। वहाँ वो वर्क को कैसे फिनिश्ड किया? क्यूकली तरीके से, यानी तेजी तरीके से। क्यूक, ठीक है। क्यूक का मतलब तेज। क्यूक में अगर हम वाई एल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यूकली हो जाएगा। और क्यूकली जो हो जाएगा वाई एल लगाने से एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब की हमें नीड है तो यहाँ पे क्यूकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सी ड्राइव वेरी केयरफुली। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा केयरफुली। केयरफुल में अगर वाई एल लगाएंगे तो केयरफुली जो आपका बनेगा एडवर्ब बनेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। दे अराइव्ड वह कैसे पहुंचा? लेट पहुंचा।
लेट में अगर वाई एल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेटली बनेगा। लेटली जो होगा एडवर्ब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। देखो जो मच और मोर का यूज होता है ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए प्रयोग होते हैं मच एंड मोर का। टू जो होता है बहुत ज़्यादा अधिक के लिए होता है। वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा के लिए। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेरी, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही वर्कड टू पास द एग्जाम, वह एग्जाम में पास होने के लिए हार्ड वर्क किया, ठीक है। जो आपका हार्ड हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव में वाई एल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, जो कि हार्डली। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आई विल मीट यू, देखो जो विल होता है आपका ये फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर के लिए जो होता है टुमारो का यूज करते हैं। पास्ट के लिए जो होता है स्टरडे का, यानी बीते हुए कल का, ठीक है। पास्ट के लिए टुमारो के लिए जो हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा टुमारो हो जाएगा, जो आने वाला कल यानी फ्यूचर के लिए, ठीक है। आई विल मीट यू टुमारो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। द ट्रेन मूव्ड कैसे, स्लोली। स्लो में अगर मतलब स्लोली जो आपको हो गया एडजेक्टिव हो जाए, कैसे चलती, एकदम धीमे चलती, धीमे जो होता है आपकी विशेषता बता रही है, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव जो ट्रेन को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है तो उसका एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव में वाई एल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब यहाँ पे स्लोली है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। द सिंग्स दैन मी, देखो दैन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है। कंपैरेटिव डिग्री आपकी सुपरलेटिव, बेस्ट होती है। कंपैरेटिव क्या होती है, गुड होती है। यहाँ पे विल आएगा नहीं, ठीक है। ही इज लेट फॉर क्लास, ही इज लेट फॉर क्लास ऑफ्टन वेरी टू मच, देखो मच नहीं होगा क्योंकि यह कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है, ठीक है। टू होता है बहुत ज़्यादा अधिक के लिए होता है, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा नहीं। वेरी होता है ये अधिक होता है, ठीक है। वेरी जो होता है आपका ये अधिक के लिए होता है। तो वह बहुत अधिक मतलब कि बहुत देर में आता है। वह ऑफ्टन मतलब अक्सर देर में आता है। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑफ्टन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह अक्सर क्लास में देर से आता है, ठीक है। ऑफ्टन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द सन जो सन है वो कैसे चमकता है, ब्राइट मतलब चमकीला चमकता है, ठीक है। द सन शाइन, ब्राइट जो हो जाएगा आपकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव में वाई एल लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा ये ब्राइटली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी स्पोक टू द चाइल्ड, सी स्पोक टू द चाइल्ड, लड़का जो होता है कैसे बोलता है, बिल्कुल जेंटल तरीके से। जेंटल जो हो जाएगा आपकी विशेषता है किसकी है, इस लड़की की है, इसमें सी लिखा, ठीक है। वह बहुत पोलाइटली बोलती है, तो जेंटल मतलब जेंटली तरीके से बोलती है, ठीक है। जेंटल ये आपकी वो एडजेक्टिव हो गई। एडजेक्टिव में वाई लगेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई हैव कंप्लीट माई वर्क, देखो येट जो होता है अभी तक इसका मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, यानी कि सिंपल सी बात है, परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो या अभी तक या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग होगा, मतलब कि अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। स्टिल मतलब जो होता है स्टिल मतलब होता है स्टिल का मतलब होता है अभी तक, अभी भी होता है, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी,
मतलब अभी भी काम चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। देखो येट का मतलब होता है अभी तक, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, सून का मतलब होता है जल्द, ठीक है। सून जो होता है मतलब जल्द, मतलब जल्द ही, आगे, फ्यूचर के लिए। स्टिल का मतलब अभी भी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। जेट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक यानी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे की बात हो रही है यानी फ्यूचर की बात हो रही है। स्टिल येट का मतलब, ठीक है, येट का मतलब होता है अभी तक। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा जस्ट, हमने जस्ट की बात नहीं, जस्ट जो होता है आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है जस्ट, ठीक है। आई हैव जस्ट कंप्लीट माई होमवर्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही आंसर द क्वेश्चन, ही आंसर द क्वेश्चन, ही आंसर्ड द क्वेश्चन। देखो जो ही आंसर्ड द क्वेश्चन होता है वो हमेशा आप देखेंगे ही आंसर द क्वेश्चन में करेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्टली नहीं होता, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी हार्डली ईट जंक फूड, आइडेंटिफाई वर्ब। आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब की। तो वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, सी हार्डली ईट जंक द फूड। देखो हार्डली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हार्डली की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, हार्ड की, उसमें वाई एल लगाएंगे तो हार्डली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, ठीक है। सी रनिंग अप स्टायर, अप स्टायरली, अप स्टायर्स, ठीक है। सी वो सॉरी ही इज रनिंग। देखो जो अप स्टायर्स होता है, अप स्टायर जो होता है अपने आप में ही एक एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में ही एडवर्ब का काम करते हैं। यहाँ पे जो अप स्टायर्स है ये अपने आप में एडवर्ब है। जो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप स्टायर्स का मतलब होता है ऊपर की, ठीक है, ऊपर होता है। सी वॉज टायर्ड टू वॉक, ठीक है, सी वॉज टायर्ड टू वॉक। इसमें क्या हो जाएगा, टू होगा, वेरी होगा, मच होगा, सो होगा। देखो मच का यूज नहीं होगा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है। और जो सो का यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेज और क्लॉज में अलग स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे वेरी बचा और टू बचा, ठीक है, वेरी का प्रयोग और टू का प्रयोग देखेंगे। देखो जो टू का प्रयोग होता है आपका, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब होते हैं, ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको टू आ जाए तो आप लोग ये स्ट्रक्चर आगे देख लेंगे, इससे पता चलता है टू आएगा कि नहीं आएगा। देखो एडजेक्टिव लिखा है, बिल्कुल लिखा है, यहाँ पे टू लिखा है, टू लिखा है, वर्ब लिखा है, वर्ब लिखा है, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद करना है, टू का यूज कहाँ होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। आपको स्ट्रक्चर आएगा तो टू आपका लग जाएगा, टी डबल वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। दे लिव्ड ईवर आफ्टर, ईवर आफ्टर, दे लिव्ड ईवर आफ्टर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हैप्पी की विशेषता बताई जा रही है, हैप्पी में क्या लगाएंगे, वाई एल, तो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैप्पीली हो जाएगा, ठीक है। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा हैप्पीली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ही केम देन एक्सपेक्टेड। देखो जो आपका देन लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, अर्लियर होता है, अर्लियर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी नियरली मिस द बस, एडवर्ब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एडवर्ब हो जाएगा, नियरली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आई विल कॉल यू, देखो आई विल कॉल यू, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटली। आप देखो जो लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटेस्ट का मतलब होता है लेटेस्ट। आपको लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी होगी ना, उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट में ताज़ा खबर उसके लिए होता है, ठीक है। लेट का मतलब होता है देर में, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। तो लेटर का जो यूज होता है ये फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। लेटर का मतलब होता है बाद में। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटर हो जाएगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी स्पोक इन द मीटिंग, सी स्पोक वह मीटिंग में कैसे बोलता है, साउंड तरीके से, साउंडली। साउंड एक एडजेक्टिव है, इसमें एल और वाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाउंडली हो जाएगा, लाउंड, ठीक है, लाउंडली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सी वर्क्स इन द मॉर्निंग, सी वर्क्स इन द मॉर्निंग, वह रोज मॉर्निंग में रोज काम करता है, ठीक है। डेली एडजेक्टिव होगा, इसमें एल वाई लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब में डेली बनेगा, डेली, ठीक, डेली बनेगा, ठीक है। डेली वैसे भी सही है और यहाँ पे भी ऐसे भी निकल आया, सही है, ठीक है। ही कंप्लीटेड द टास्क, ही कंप्लीटेड द टास्क, वह जो उसका टास्क था उसने बहुत इजी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इजी देखो हो गया एडजेक्टिव, और आपका उसमें वाई एल लगाएंगे, इसमें वाई एल भी लगाए तो चलेगा, वाई एल भी चलेगा, ठीक है। ट्रिक के लिए वाई एल याद रखना है, और वाई एल इसमें तो ही लगे है और इसमें लगा नहीं, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द डॉग बार्कड, द डॉग वह कैसे बार्क करता है, फायरसली तरीके से, ऑप्शन नंबर सी फायरसली आपका एडजेक्टिव हो गया, उसमें एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायरसली हो जाएगा, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह एक्सट्रीम होगा कि एक्सट्रीमली होगा कि मोर एक्सट्रीमली होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिया हुआ है, आगे इसमें स्पेस दिया हुआ है। एक्सट्रीमली होगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिटी, मोर। देखो जो आपका एक्सट्रीम हो गया यहाँ पे, एक्सट्रीम जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, उसमें वाई एल लगेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही ऑलमोस्ट वॉन द रेस, एडवर्ब आपको ढूंढना है, ऑलमोस्ट यानी आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। सी टॉक्स टू मच, मच टू वेरी टू मच मोर, मोर और मच मोर यहाँ पे नहीं आएंगे, कंपैरेटिव डिग्री होगा, यहाँ पे मच और मोर का यूज नहीं होगा, ठीक है। मच का भी नहीं होगा, मोर का भी यूज नहीं होगा। टू मच हो गया, टू मच का मतलब होता है बहुत अधिक के लिए होता है, वेरी टू का मतलब होता है बहुत अधिक। सी टॉक्स टू मच, सी टॉक्स टू मच, वह बहुत अधिक बोलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही इज स्ट्रोंगर देन मी, स्ट्रोंगर देन मी मैंने बताया था, मच और मोर का प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मच, ठीक है। मोर भी होता चल जाता लेकिन इसमें मच है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन देयर येट स्टिल सून ऑलरेडी, इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो जो सून होता है, सून का मतलब जल्द होता है, जो सून का फ्यूचर के लिए यूज होता है। और येट का मतलब होता है अभी तक, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, फ्यूचर के लिए
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए जेट का मतलब अभी तक, अभी तक मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑलरेडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। सी डांस्ड, वह डांस्ड कैसे करता है, ग्रेसफुली। ग्रेसफुल में अगर हम लोग आपका एल वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेसफुली यानी एडवर्ब वर्ब बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, इजी तरीके से। आपका इजी में अगर आप एल और वाई लगाएंगे तो आपका इजली हो जाएगा। इजली जो होता है आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, ये होता है एडवर्ब, और हमें एडवर्ब के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इजली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग स्पीड में करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। सी लुकड एट मी, सी लुकड एट मी, वह मुझे कैसे देखता है, एंगर तरीके से, बिल्कुल गुस्सा तरीके से यानी क्रोधित तरीके से। एंग्रली, एंग्रली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई एल लगा हुआ है, ठीक है। एंग्री हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में वाई एल लगाएंगे, अगर आई एल भी लगा हुआ मैंने पहले बता दिया तब भी सही हो जाएगा, तो एडवर्ब होगा, एडवर्ब एंग्रली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ही विजिट दिस ग्रांड पेरेंट, ग्रांड पेरेंट, फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट में एल वाई लगा हुआ तो फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द बॉय आंसर्ड, द बॉय आंसर्ड तरीके द बिल्कुल वाइस तरीके से, अच्छे तरीके से, वाइस तरीके से। और वाइस में अगर हम लोग एल वाई लगाएंगे तो वाइसली हो जाएगा, और वाइसली हो जाएगा। वाइसली आपका एडवर्ब होता है, वाई लगता है एडजेक्टिव तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी हैज फिनिश द प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे आप सिंपल सा भी याद रखते हैं, मैंने इसको जस्ट होगा यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि देखो सब्जेक्ट या हैज है दिया हो और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई तो वहाँ पे जस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। जस्ट का वैसे भी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो मतलब पहले पास्ट में हो गया। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी, मैंने जेट का मतलब बताया था अभी तक होता है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और येट का मतलब होता है, येट का प्रयोग जो होता है आपको क्वेश्चन मार्क या निगेटिव वाले सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है येट का प्रयोग, ठीक है। और येट का मतलब, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और एगो मतलब पहले पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे बेटर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने सभी का मीनिंग बता दिया है। जस्ट का मतलब आपके स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बता दिए जस्ट आएगा। येट का प्रयोग जो होता है निगेटिव या क्वेश्चन वाले टेंस में होता है, इसमें निगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाला टेंस नहीं है। स्टिल और एगो बता दिया है, स्टिल मतलब होता है अभी भी, और मतलब अभी भी का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एगो मतलब पहले यानी पहले की बात हो रही है यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेटर आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सी स्पोक देन बिफोर, देन आया तो कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे मोर कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन नंबर ए। सी बिहेव्ड, उसका बिहेव्ड कैसा है, बिल्कुल रूड है यानी खराब। रूड में अगर वाई एल वो सॉरी आपका एल वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बनेगा, रूडली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको रट गया होगा, ठीक है। एल वाई लगाना है तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट रट गया होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ही राइट्स का कैसे लिखता है,
बिल्कुल नीट तरीके से। नीट क्या हो जाएगा, आपको विशेषता बता रही है कि वह नीट तरीके से स्वच्छ तरीके से लिखता है। अगर इसमें आप हम लोग क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, वाई लगाएंगे तो आपका एडवर्ब बनेगा, नीटली बनेगा ना, तो एडवर्ब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। देखो इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है। ग्रेट दिया हुआ है, वो सॉरी ग्रेटली दिया हुआ है, ग्रेट दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, आपका ग्रेटर दिया हुआ है। ठीक है। देखो ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन है। ठीक है आपका। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होते हैं ये आपका डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो ये तो दोनों यूज नहीं होंगे। ठीक है। ये भी नहीं यूज होगा, ये भी नहीं यूज होगा। और आपका बचा ग्रेट, बचा ग्रेटली, बचा। जो ग्रेट होता है आपका एडजेक्टिव होता है, इसमें क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, वाई लगाएंगे, तो आपका बनेगा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब यानी ग्रेटली हो जाएगा। ठीक है। सही है ना एकदम आंसर, बिल्कुल मैं एकदम कॉन्सेप्टली तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है। आपका एल वाई लगाएंगे तो आपका एडवर्ब बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सी अराइव्ड एट द स्टेशन, सी अराइव्ड एट द, बिल्कुल सेफ तरीके से वह स्टेशन पर पहुंचा। उसमें क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, वाई लगाएंगे, तो एडवर्ब बनेगा, वहाँ पे सेफ्टली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सी क्यूकली फिनिश द वर्क, वह बहुत तेज तरीके से अपने होमवर्क को कंप्लीट किया। ठीक है। यहाँ पे क्यूकली लिखा है, वाई एल लिखा है ना, यहाँ पे एल वाई लिखा है ना, एल मैं बार बार वाई एल बोल रहा हूँ, वाई एल नहीं होगा, एल वाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्यूकली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सी इज हैप्पी, सी इज वेरी हैप्पी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मच और मोर होगा नहीं, कंपैरेटिव के लिए टू का मतलब होता है बहुत अधिक के लिए, जहाँ यहाँ पे वेरी होगा जब भी टू यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे वेरी है नहीं तो टू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज वेरी हैप्पी, ऑप्शन नंबर ए। ही हार्डली वर्क, आपका एल वाई लगा हुआ है ना, लेकिन इसमें मीनिंग पूछ रहा है, एडवर्ब नहीं पूछ रहा है, इसमें मीनिंग पूछा, तो इसका मीनिंग जो होगा हो जाएगा डज नॉट वर्क मच, ऑप्शन नंबर बी। पहली बात ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसमें मीनिंग पूछ रहा है तो आप इसमें मीनिंग निकाल सकते हैं। सी हार्डली वर्क, डू नॉट वर्क मच। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। सी स्पोक टू कन्विंस देम, आपका क्लियर, क्लियर में आप क्या लगाएंगे, एल वाई, तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। सी रीच होम, वह रीच होम कैसे पहुंचे घर पर, सेफ तरीके से। आप एल लगाएंगे, वाई लगाएंगे, सेफली हो जाएगा, सेफली एडवर्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। दिस कंप्लीट द टास्क, वह टास्क को कंप्लीट किया, वे टास्क को कंप्लीट किया बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से। सक्सेसफुल आपका एडजेक्टिव, उसमें एल वाई लगाएंगे, एल वाई लगाएंगे तो सक्सेसफुली बनेगा, सक्सेसफुली आपका एडवर्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।